साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सितंबर 2023 से पहले जो लो मेडिकल कैटेगरी हो चुके हैं उनके लिए क्या नया रूल लागू होगा डिसेबिलिटी का। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पेंशन, सर्विस पेंशन, इनवैलिड पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चार्जेबल है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक है लो मेडिकल कैटेगरी सितंबर 2023 से पहले जो हो गए हैं उनके लिए कौन सा रूल लागू होगा रिटायरमेंट के बाद। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, एक ऑडिट हुआ सीएजी की तरफ से और सीएजी ने पाया कि रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर खर्च हो रहा है। और गहराई से जब आकलन किया, स्टडी किया, एनालाइज किया, यह पाया गया कि बहुत से डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल रिटायरमेंट जैसे जैसे नजदीक आता था वैसे वैसे वो एलएमसी हो जाते थे ताकि वो डबल बेनिफिट ले सकें, पेंशन का भी और डिसेबिलिटी पेंशन का भी। इस रिपोर्ट के आने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हुई और सतर्क होने के बाद नया रूल बना दिया। और अब जितने भी सैनिक हैं, चाहे आप कैटेगरी कभी भी हुए हों, अब जब भी आप डिस्चार्ज जाएंगे सितंबर 2023 के बाद 21 सितंबर 2023 से लेकर के आगे भविष्य में जब भी आप रिटायर जाएंगे या रिलीज जाएंगे या डिस्चार्ज जाएंगे या इनवैलिड होंगे, तो आपके लिए नए रूल के हिसाब से आपकी डिसेबिलिटी का आकलन किया जाएगा, यानी इंपेयरमेंट का आकलन किया जाएगा। परसेंटेज ऑफ इंपेयरमेंट। दोस्तों सबसे पहले तो अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी, है इंपेयरमेंट रिलीफ क्या है, कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या है। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। जो पहले था डिसेबिलिटी एलिमेंट उसी का नाम बदल करके इंपेयरमेंट रिलीफ रख दिया है और कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ हो गया है। इंपेयरमेंट रिलीफ अलग है और कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ अलग है। ये पहले डिसेबिलिटी एलिमेंट कहा जाता था इसको। अब इंपेयरमेंट रिलीफ और कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं इनिशियल क्लेम के तौर पर, तो आपकी डिसेबिलिटी से संबंधित आपकी तमाम सर्विस लायबिलिटीज का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट माना जाएगा, जो आपको एक मुश्त भुगतान कर दिया जाएगा आपके रिलीज पर, आपके डिस्चार्ज पर, आपके रिटायरमेंट पर। यानी कि आप कैटेगरी हुए, कैटेगरी आपकी एक्सेप्टेड की गई एज ए एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड 20% या उससे ज्यादा, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ के तौर पर कर दिया जाएगा। एक बार कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ एक्सेप्ट हो गई फिर वो रिटर्न नहीं हो सकती और उसके बदले में आप रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के वक्त किसी और चीज का उस डिसेबिलिटी से संबंध में क्लेम नहीं कर सकते। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। दूसरा है इंपेयरमेंट रिलीफ, जो आपको मंथली कंपेंसेशन के रूप में मिलेगा। अब कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ और इंपेयरमेंट रिलीफ ये पेंशन नहीं है, इस चीज का आपको गौर करना है। इंपेयरमेंट रिलीफ कंपेंसेशन है जो आपकी पेंशन में काउंट नहीं है। इसलिए अगर पेंशनर की डेथ हो गई तो फैमिली पेंशनर को इंपेयरमेंट रिलीफ का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसको दिया था उसकी डिसेबिलिटी की वजह से। जो भी डिस्चार्ज जाएगा, चाहे वो कैटेगरी 2020 में हुआ हो, 2019 में हुआ हो, 2012 में हुआ हो, कभी भी हुआ हो, अब जो डिस्चार्ज जाएगा, रिलीज जाएगा या रिटायरमेंट पर जाएगा, उसके लिए नया रूल लागू है जीएमओ 2023।
अब यहां एक और कंफ्यूजन है। बहुत से लोग जिनकी कलर सर्विस नहीं हुई या जिनकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन के लिए नहीं हुई, 5 साल है, 10 साल है, और वो इनवैलिडेट आउट कर दिए जाते हैं या उनका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है। ऐसे एलएमसी पर्सनल को क्या रिटायरमेंट के बाद 1 रैंक 1 पेंशन की फैसिलिटी मिलेगी? यह भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है काफी पेंशनरों में, और काफी सैनिकों के अंदर भी कंफ्यूजन है कि सर मैं मेरी ये डिसेबिलिटी है, मैं परमानेंट कैटेगरी हूं, और क्या मेरे लिए नया रूल लागू होगा? क्योंकि मैं कैटेगरी 2020 में हुआ था और नया रूल 2023 में आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका यही होता है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है क्या उनको 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा? तो दोस्तों, नया रूल सबके लिए अब लागू होगा, आप कैटेगरी कभी भी हो। अब रही बात, क्या आपको 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा अगर बीच में ही शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है तो, आपकी कलर सर्विस नहीं होती है तो, या आपकी 15 साल भी सर्विस नहीं है, 5 साल सर्विस है, 10 साल सर्विस है, 12 साल सर्विस है, 13 साल है, 14 साल है, और शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया, आपको सर्विस पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि 15 साल नहीं हुई। क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल चाहिए। दूसरा, शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया है, इसका मतलब आपको, आपके लिए नो शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल था, नो शेल्टर अपॉइंटमेंट वॉज अवेलेबल, ये आपके पीपीओ में मेंशन होगा, और ऐसे में आपको 1 रैंक 1 पेंशन लागू है। आप जो डिस्चार्ज गए हैं या आपको जो निकाला गया है, रिलीज किया गया है, वो आपकी डिसेबिलिटी की वजह से रिलीज किया गया है, इसलिए वो प्री मैच्योर में काउंट नहीं होगा, ऑन रिक्वेस्ट में काउंट नहीं होगा। आपके पीपीओ में जब मेंशन किया जाएगा तो देखेंगे आप, बहुत से पेंशनरों के पीपीओ में मेंशन भी होगा, नो शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल इन द यूनिट करके, और ऐसे में आपको 1 रैंक 1 पेंशन लागू है। 1 रैंक 1 पेंशन किनको नहीं मिलेगा? जो प्री मैच्योर या ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं, यानी शेप 1 में आए हैं, प्री मैच्योर आए हैं, जिन्होंने प्रॉपर वे में प्री मैच्योर की एप्लीकेशन प्रोसेस की है, जो आपके चेन ऑफ कमांड से होती हुई सर्विस हेडक्वार्टर से अप्रूव हुआ, उसके बाद डिस्चार्ज ऑर्डर आया, वो है प्री मैच्योर, वो है ऑन रिक्वेस्ट पर। मेडिकली ग्राउंड से अगर आप आए हैं, आपको निकाला गया है या इनवैलिड किया गया है, तो 1 रैंक 1 पेंशन आपको मिलेगा, और नए रूल के हिसाब से ही आपको जो भी कंपेंसेशन मिलना होगा, इंपेयरमेंट रिलीफ या कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ, सर्विस एलिमेंट, वो नए रूल के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, चार्जेबल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।